वालेकुम, मैं हूँ ज़िले हुमा और आज हम हैं टोरंटो में, कनाडा में। मुझे थोड़ा ही अरसा हुआ है मैं कनाडा शिफ्ट हुई हूँ। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताती जाती हूँ आपको कि मैं पाकिस्तान में शोबिस से वाबस्ता थी। मैं फ़ैशन शोज़ करती थी, उसके अलावा मैंने टीवी भी किया, होस्टिंग भी की। 2017 में जब मैंने क्विट किया अपनी मॉडलिंग करियर को, तो मैंने एज अ पीआर अपनी एक कंपनी छोटी सी बनाई। दिन फिर मैंने काम करना शुरू किया और सिलसिला इसी तरह चलता रहा और फिर मैं कनाडा आ गई हूँ अभी। कल मेरी इसी तरह मैं इवेंट पे गई, एक बुक लॉन्च थी, उस पे गई। काफ़ी अरसे बाद एक नॉलेजेबल गैदरिंग में मैं जाके बैठी। 1 साल हो गया मुझे कनाडा आए हुए, मैंने काफ़ी सारे इवेंट अटेंड किए हैं, बट कल के इवेंट की जो ख़ास बात मुझे लगी वो एक बहुत नॉलेजेबल इवेंट था और मुझे आई थिंक उसमें मेरा अपना भी इंटरेस्ट था। वहाँ मेरी मुलाकात हुई अली अब्बास से, जो कि एक लाइफ कोच हैं। उनकी बुक की लॉन्च थी जिंदा सूफ़ी, और जो कि मेरी अटेंशन का वो बायस बने। तो फिर मेरी उनसे अली से काफ़ी अच्छी बातचीत होती रही और फिर मैंने उनसे जब बात की तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक वीडियो रिकॉर्ड करें। ये सिलसिला जो काफ़ी सालों से मैंने छोड़ा हुआ था कैमरे के आगे आने वाला, इसमें मुझे जो आज जो सेहरा जाता है कि अगर किसी को तो वो अली अब्बास को है। उन्होंने मुझे कहा कि वाई नॉट, क्यों नहीं आप करें, हम एक इंटरव्यू करते हैं, हम शुरुआत ये करते हैं। तो ये एक वंस अगेन दोबारा मेरी कैमरे के आगे वाले कैरियर का शुरुआत है। और इसके अलावा कनाडा में मैं आई हूँ तो मेरा एक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे आते ही एक इंटरनेशनल फिल्म के वालों के साथ काम करने का मौका मिला, जो कि इंडियन एंड पाकिस्तान के कोलैबोरेट करके उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है, जो कि पंजाबी कॉमेडी फ़िल्म है, जिसमें हमारे पाकिस्तान के भी एक्टर हैं, जिसमें इमरान अशरफ है, नासिर चन्योटी, इसी तरह इंडिया से जस्सी गिल है, मैंडी टक्कर थी, निर्मल ऋषि थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा इंटरनेशनल फिल्म में काम करने का, बहुत मज़ा आया। एक पहली दफ़ा मैंने पंजाबी सिनेमा के लिए काम किया, पंजाबी लोगों के साथ काम किया, तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। तो ये बातें तो चले होती रहेंगी। अभी मैं आपको मिलाती हूँ जिनकी वजह से आज मैं दोबारा कैमरे के आगे आके बैठी हूँ। वो हैं अली अब्बास। अस्सलाम वालेकुम अली अब्बास, एंड थैंक यू सो मच मुझे दोबारा एक दफ़ा ये कॉन्फिडेंस देने का कि मैं दोबारा कैमरे के आगे बैठ के बात कर सकती हूँ। सही है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, जबरदस्त। कैसा जा रहा है आपका कनाडा? कनाडा मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे ना वाइब्स आती हैं कनाडा जैसे से? ही मैं एयरपोर्ट से, नहीं किसी भी कंट्री में जाऊँ। अच्छा, ओके। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर आया ना, मुझे बड़ी ना सॉफ्ट और कूल वाली वाइब्स आई। ओके। मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि यहाँ पे बड़ी अफरा तफरी है, स्पीड है, क्योंकि मैं ना कामनेस और सुकून और रिलैक्स लाइफ पे बिलीव रखता हूँ। मैं कहता हूँ जिंदगी में आप बहुत ज्यादा भी कमा के या बहुत ज्यादा कुछ भी हासिल करके, मुझे नहीं लगता क्या हासिल करते हैं। आपका आज अच्छा होना चाहिए, आज में आपका मजा हो, प्लेजर हो, आपके आज में हैप्पीनेस हो। तो मैं ट्रेनिंग भी इसी टॉपिक्स पे बात करता हूँ। हाँ जी। तो मुझे लोग और इलाके भी ऐसी जगहों के अच्छे लगते हैं जहाँ पे सुकून वाली जगह हो। हाँ, कनाडा की जब मैं भी पहली दफ़ा यहाँ लैंड की थी, तो मुझे जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली थी तो बड़ी होमली फीलिंग आई थी। हाँ। लोग बड़े सॉफ्ट हैं यहाँ पे, ठहरे हुए मिजाज के हैं, सुकून वाले हैं, रश नहीं है यहाँ पे। हाँ। आप तो माशाल्लाह बहुत ट्रैवल करते हैं। कल आपकी मैंने सेशन में सुना था हाँ। कि यू आर ए ट्रैवलर जी। आप माशाल्लाह बहुत ट्रैवल करते हैं और आप अपनी बुक की लॉन्च के लिए अमेरिका आए हुए थे, यूएस से फिर आप कनाडा आए हैं। जी। एंड कोई मेरा अच्छा दिन था कल के मेरी आपसे मुलाकात हुई। मुझे बताइएगा अपनी बुक के बारे में थोड़ा कुछ कि सबसे पहले मैं बदर मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करना हाँ जी, चाहता बिल्कुल। हूँ कि उन्होंने हमारी बुक की लॉन्च रखी। हाँ जी। और उन्हीं की वजह से हम मिले। जी बिल्कुल। और आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे ना शौक था कि मैं नॉलेज लूँ, मैं ठीक है। समथिंग लाइफ में डिफरेंट सोचूं। क्या जिंदगी है, आना जाना, खाना पीना, नौकरी की और आप मर गए। मुझे लाइफ पसंद नहीं थी। अच्छा। मैंने सोचा था कि लाइफ में कोई डिफरेंट करते हैं, कोई थोड़ा सा इल्मी काम करते हैं, क्योंकि फेम मिले, मुझे लोग सेशंस में बुलाएं, मेरे इंटरव्यूज हो, मुझे अच्छा लगता था ना ये। अच्छा। तो बस मैं फिर इस तरह मैंने पहले सेशंस लोगों के ऑर्गेनाइज किए, ठीक है, जिनको मैंने देखा। इसी तरह फिर मैंने खुद से सेशंस देने शुरू किए। तो मुझे लाइफ का बड़ा मजा आ रहा है, मैं पूरी दुनिया में सफर करता हूँ। अच्छा। व्लॉग्स भी बनाता हूँ और साथ साथ में जो लर्निंग्स हैं वहाँ की, वो लोगों से शेयर करता हूँ। अच्छा। और मोटिवेट करता हूँ कि लोग ना निकलें, एक रूटीन लाइफ से निकलें, नहीं तो वो अल्टीमेटली उनको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उनको शुगर हो जाएगी, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी। लाइफ में एक्टिविटी होनी चाहिए। जितने आप एक्टिव रहेंगे उतना लाइफ को आप एंजॉय करेंगे।
ये इसकी जो आपकी मोटिवेशन वाली बात है, ये कल मैंने आपके साथ बैठ के थोड़ी सी बात की थी कि मैं थोड़ा सा वो 1 साल से मैं यहाँ हूँ, मैं अकेली हूँ, यहाँ फैमिली भी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हुई थी कि अच्छा पता नहीं क्या होगा। तो आपने मुझे कल एक वहाँ टेबल पे बैठे एक बात की थी कि आपने बेस्ट डिसीजन लिया है यहाँ शिफ्ट होने का, यू रोल में। तो उससे थोड़ा मुझे ना लगा कि ओके ठीक है, ये जो मैं डाउनर में जा रही हूँ तो नहीं, अगर एक इंसान जो दुनिया घूम के आ रहा है और इतने लोगों को मोटिवेट कर रहा है तो वो कह रहे हैं तो बात तो ठीक होगी। समटाइम हमें खुद नहीं समझ आ रही, तो जिसपे मैंने आपको कहा था कि हाँ मुझे आपके साथ एक छोटा सा सेशन करना है। मैं जल्दी कहती नहीं हूँ लोगों को, जल्दी बोलती नहीं हूँ। हाँ लकी हूँ मैं लकी हूँ कि कल बदर मुनीर की वजह से मैं आप भी मिले और हाफिज साहब भी, हमें मेरी आपसे मुलाकात हुई। अच्छा मुझे बताइए कि कुछ लोग ट्रैवल करते हैं, बस ट्रैवल करते हैं, उनको ट्रैवल करना है। आप ट्रैवल क्यों करते हैं? और ट्रैवल कितना जरूरी है जिंदगी में? देखिए, अगर जिंदगी में आपके पास कुछ करने को नहीं है तो ट्रैवल करें। ओके। अगर आप जिंदगी में बोर हो रहे हैं तो ट्रैवल कर लें। ठीक है। अगर आप जिंदगी में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, ठीक है, और आपको जिंदगी के काम में जकड़ा हुआ है तो ट्रैवल कर लें। ट्रैवलिंग से एक्सपोजर कितना मिलता है आपको? आपकी जिंदगी में कितना चेंज आता है? मुझे तो एक्सपोजर भी मिला, बिजनेस भी मिला, क्लाइंट्स भी मिले। वेरी गुड, वेरी नाइस। मेरे लिए तो ये बहुत विन 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 सिचुएशन होती है ट्रैवलिंग। हाँ, ट्रैवलिंग मैंने भी बहुत की है, जैसे मैं आपको कल बता रही थी, बट मैं अपने काम के लिए जाती होती थी। जैसे मेरे प्रोजेक्ट मिलते थे मुझे, वो लेके आउट ऑफ, तो ये तो मैंने देखा कि ट्रैवलिंग से कॉन्फिडेंस आप में बहुत आता है। आपको लोगों से बात करने का पता चल जाता है। वो एक झिझक होती है ना, जो हम एक ही जगह अगर रह रहे होते हैं तो हम किसी से बात नहीं करते, हम इंट्रोवर्ट से हो जाते हैं। ट्रैवलिंग से होता है कि आप डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलते हैं, आप उनसे बात करना ईजी हो जाता है। और आज अगर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ आके, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, मेरे ट्रैवलिंग की वजह से मुझ में ये कॉन्फिडेंस है। अदरवाइज अगर मेरा बैकग्राउंड देखा जाए तो वहाँ कोई इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी मैं। तो उससे आप जैसे लोग भी मिलते हैं जब आप ट्रैवल करते हैं। दुनिया के देखें, गौर करें हुमा, आप जो दुनिया के टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनी के जो ओनर हैं, आप कभी उनकी हिस्ट्री निकालें। हो सकता है उन्होंने डिग्रीज ना ली हों, लेकिन तकरीबन उन सब में जो कॉमनैलिटीज मिलेंगी ना आपको, वो ट्रैवलिंग होगी। अगर आप हमारे नबियों की जिंदगी को देखें जी, उनमें भी जो हिजरत ट्रैवलिंग डेफिनेटली मौजूद है। इसीलिए आपने एक रवायत भी आपको मिली होगी, चाहे आप चीन जाना पड़े आपको इल्म हासिल करने के लिए तो और रास्ते में सारा इल्म है। ठीक है। इसी तरह आप बड़े सूफिया देखें, स्कॉलर्स देखें, बड़े जितने इल्मी काम जिन्होंने बड़ा नाम बनाया है, कायदे आज़म देख लें, अल्लामा इकबाल देख लें, वो यहाँ से जर्मनी जाके उन्होंने पढ़े हैं, बिल्कुल, हाँ जी। और फिर उनके बाद फिर वहाँ पे लोगों से, लेकिन हुमा होता ये कि जब हम एक जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, यानी कि पाकिस्तान के लोगों के साथ आप बैठेंगे, मुस्लिम के साथ बैठेंगे, तो एक ही जैसी वो सियासी गुफ्तगू होगी, वही टिपिकल जो है चीज़, वही बात वापस वही। मेरे ख्याल से आपका जो नॉलेज है ना, तब इंक्रीज होता है जब आप एथीस्ट के साथ बैठें, जब आप एग्नोस्टिक के साथ बैठें, जब आप नॉन बिलीवर्स के साथ बैठें, जब आप अपने से मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट के लोगों के साथ बैठें, जब आप उनके साथ बैठ के डिबेट करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि इनमें भी कुछ चीज़ें अच्छी हैं। क्योंकि हमने ना तो दरवाज़ा बंद किया हुआ ना, क्योंकि हम मुसलमानों को पैदा मुसलमान हुए ना, तो बस हमें ये लगता है कि जन्नत भी हमारे लिए सब कुछ हमारा है, हम भी सुपीरियर हैं। हाँ जी, हम ही सारा कुछ हैं। तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स के साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जब आप एक्सपोजर लेंगे तो आपको लाइफ का अंदाजा होगा। आप में ना सबसे जो बेहतरीन जो डेवलपमेंट होगी ना आपकी, वो आपके अंदर टॉलरेंस आएगी। एग्जैक्टली। आप दूसरों को एक्सेप्ट करेंगे और इख्तलाफ जो है वो नहीं करेंगे, इख्तलाफ राय करेंगे। देयर इज अ बिग डिफरेंस इन इख्तलाफ और इख्तलाफ। देखिए ना, इख्तलाफ है ना कि मुझे हुमा से इख्तलाफ है, इसका मतलब है मैंने हुमा की पर्सनैलिटी में पूरा एक वर्ड इख्तलाफ रख दिया, इसका मतलब है हुमा इज नाउ बैन फॉर मी, फुल स्टॉप लगा दिया ना, गुंजाइश ही नहीं है कि इसको आगे कुछ। लेकिन मैं कहता हूँ हुमा, मुझे तुम्हारे साथ इख्तलाफ राय है, तुम्हारी जो राय है मुझे उस पे इख्तलाफ है, ठीक है, तो राय पे करना चाहिए इख्तलाफ, इंसान पे नहीं करना चाहिए। सही है। तो मुझे ये बताएं, आपकी जैसे ये सेकंड बुक है जिसकी लॉन्च पे आप आए,
आपको कब लगा और कैसे आपको लगा कि आपको बुक लिखनी चाहिए? अच्छा, मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता था, जैसे अच्छा। आप फैशन शोज ऑर्गेनाइज करती थी, हाँ जी। मैं सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता ओके, था। ठीक है। अच्छा, उसमें मैं लोगों को इकट्ठा करता था, स्कॉलर्स के साथ टाइम देता था, हॉल बुक करवाता था, आपको पता है जितने भी मैनेजमेंट के काम हाँ जी। मैं वो करता था। ठीक है। लेकिन मैं ये देखता था कि एट द एंड जितनी भी एप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट है वो उसको मिल रही है जो सामने खड़ा है। वो उसको मिल रही है जो टॉक कर रहा है। टॉक कर रहा है, एग्जैक्टली। तो मैं एंड पे ना खड़ा होता था और मैं देखता था कि यार मेरे साथ तो किसी ने मेरा कार्ड तो नहीं लिया, यस। या मेरे साथ कोई किसी ने बात ही नहीं की, हालांकि ये सारा शो मैंने अरेंज किया। यस। जैसे आपने अरेंज किया तो वो जो मॉडल हाँ, क्रेडिट उनको मिलता है सारा। क्रेडिट उनको मिल रहा होता था। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा यार कोई इल्मी काम करना चाहिए, ये जो मैनेजमेंट का काम है ये कोई इल्मी काम नहीं है। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी भी कोई रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, अच्छा। मेरे से भी कोई ऑटोग्राफ मैनिफेस्ट करते थे आप? हाँ मैं करता मैनिफेस्टेशन, था, हाँ, मैं ओके। बहुत करता था। ओके। तो फिर मैंने उस तरह फिर मैंने सोचा कि मैं ये अखबार, ये मैं किताब लिखता हूँ, और ये वही किताब है जो मैं तमाम लोगों से मैंने मुलाकातें की, अच्छा, ओके। उसी को मैंने मरतब कर दिया। मुलाकातें मेरी ऑलरेडी थी इनके साथ, उसको किताबी शक्ल दी, तो मेरे नाम अली अब्बास के नाम के साथ ऑथर लग गया। वेरी नाइस। जब मुझे ऑथर जब लगा ना, तो मुझे बड़ा फील हुआ कि नाउ दैट समथिंग आई गेट फ्रॉम द लाइफ, जो मैं एक रिस्पेक्ट और एक आप समझ लें प्रोटोकॉल, और जो जिसकी मैं तलाश में था वो फिर मुझे इसके बाद मिली। और जो ये आप लाइफ कोचिंग भी करते हैं, आप मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, उसका वो जर्नी कैसे आपने स्टार्ट की? अच्छा, वो मैं इंस्पायर हुआ फैज हसन सियाल साहब से, ओके। द रोड टू सक्सेस के ऑथर हैं वो, उनके अच्छा। मैं एक दफ़ा लेक्चर में गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी टॉक, द वे ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि उससे पहले मैं मजहबी रहनुमाओं के पास जाया करता था। ओके। अब देखना पाकिस्तान में नॉलेज लेना आपने, तो आप किधर जाएंगे, या मस्जिद में जाएंगे या आलिमों के पास आलिमों के पास बैठेंगे। जाएंगे, बिल्कुल। तो ये एक डिफरेंट मुझे फील नज़र आई मोटिवेशनल स्पीकिंग की, ट्रेनिंग की, तो ये मुझे ना ज़्यादा इंस्पायर की, मुझे मोर लॉजिकल लगी और मुझे मोर इसमें ना डेप्थ नज़र आई। ओके। क्योंकि जो मज़हब है हमारा हमारे मुल्क में, वो या तो कब्र की बात करेंगे, ठीक है। या वो कहेंगे जी मरने के बाद आपको ये मिलेगा। हाँ, बस। तो मैं कहता हूँ यार दुनिया में क्या मिलना है, यहाँ जो करने आए हैं वो क्या करने हैं वो हमने? फिर क्या करना हमने। तो मैंने फिर ये जब इन लोगों के पास उठना बैठना शुरू किया, तो ये कहते हैं कि आप दुनिया भी बेहतर बनाए, अपनी ओके। आखिरत भी बेहतर बनाए। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इल्म हासिल करें, आप टॉलरेंस लेके आएँ, आप कोई इल्मी काम करें, आप कोई ऐसा काम करें जिससे लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो। और वो वैल्यू ऐड आप अपने मशवरे से भी कर सकते हैं, आप पैसे दे के कर सकते हैं, आप वैल्यू किसी तरीके से भी ऐड कर सकते हैं जैसे आप उसको बेहतर समझते हैं। तो फिर मैंने इस तरफ जो फिर मैंने रिसर्च शुरू की, मैंने इंटरनेशनल ऑथर्स को सुना, ओके। ट्रेनर्स को सुना, लोकल को सुना, फिर इस तरह सुनते पढ़ते फिर मैं इस फील्ड में आ गया।